अब आता है 34 नंबर का श्लोक, सम्यक दर्शन की महिमा। अब रोज सम्यक दर्शन की महिमा सुनो। महिमा सुनने के बाद उसको प्राप्त करने की भी प्रयत्न कोशिश कीजिए। कोई वस्तु आपको अच्छी लगी बाजार में और बहुत उसके बारे में तुमने टीवी में एड्स देखा अथवा बहुत उसके बारे में एडवर्टाइज पेपरों में पढ़ा, देखा, सुना, तो आपको वो आवश्यक भी ऐसी लग रहा है ये वस्तु, तो आप कैसे भी करके उसको क्या करते हैं, खरीद करते हैं ना। कैसे भी करके खरीद करने का कोशिश करते हैं। जैसे समझ लो बाय चांस एक वॉशिंग मशीन है और इतना बढ़िया वॉशिंग मशीन है, इतना बढ़िया है, आप सस्ते में, अधिक कम कीमत में, और एकदम चकाचक कपड़ा ऐसा करके देता है, कितना भी गंदा कपड़ा हो कम पानी में, कम साबुन में स्वच्छ करके, सुखा करके, प्रेस करके कपड़ा बाहर निकलता है। ऐसा जब मशीन हो और सस्ते में हो तो आप लोग क्या करते हैं? पहला कहाँ मिलता है भैया? वहां देखो एडवर्टाइज, फोन नंबर है, देखो फोन पर पूछे भैया। वो बैच घर में होना चाहिए और एकदम टिप टॉप जापान का बना हुआ है, फर्स्ट क्लास, एकदम दिखने में भी अच्छा लगता है। तो आप क्या करते हैं? खरीद करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि आपकी महिमा सुना और 5-25 लोगों के मुख से भी सुना कि भाई साहब ले लो, इसी को ले लो, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको रोज यूज करते हैं, बहुत अच्छा गजब का मशीन है। तो आप लोग भी भाव होते कि नहीं? होते कि नहीं? अथवा कोई रोटी बनाने की मशीन आ जाए, इतना बढ़िया मशीन है, इतना बढ़िया है, यहाँ तक गेहूं डालो और इधर चपड़ी वाला घी लगा के रोटी गर्म बाहर आ जाती है। इधर गेहूं डालो तो अपने आप पीसेगी, अपने आप चालेगी, चालनी से चलनेगी, चलेगी, और अपने आप डाल करके मिल करके आप रोटी अपने गैस और सब ऑटोमेटिक उसके अंदर, और एकदम सस्ता है और बिल्कुल मस्त मशीन है। 50 लोगों के मुख से आपने सुना तो आपको कैसा लगता है? आपको नहीं लगेगा, इनको लगेगा। क्यों जी, क्यों जी, ले लो ना, एक मशीन ले लो ना। कितना हम तो थक जाते हैं, हम बीमार पड़ गए, हम तो हिम्मत नहीं, हम तो एक ले लो ना मशीन। भैया हमें 2.5 कम ले लो, आधा आप दे दो, हम भैया की तरफ से आधा ले आते, मम्मी पापा की तरफ ले तो लो, तो हमारे घर में स्टैंडर्ड कहलाएगा। फिर जिनके घर में मशीन है, सब मशीन लगी है, रोटी बनाने के लिए मशीन लगा है, वो कपड़े धोने के लिए मशीन, वॉशिंग मशीन और क्लीन मशीन, वाइपर पेपर सब घर में टिप टॉप एकदम स्मार्ट है। उसी प्रकार अब देखो महिमा सुनो सम्यक दर्शन की। अभी तक तो सम्यक दर्शन क्या चीज है आपने सुना, अब वो सम्यक दर्शन क्या क्या काम करता है सुन लो महिमा। कौन कह रहे? मेरे ऊपर कुछ नहीं कहना, क्योंकि आई एम ओनली, बोलना नहीं है 4 महीने इसको बिल्कुल। हाँ अब सुन लो जी, 34 नंबर का श्लोक है। कल्याणकारी और अकल्याणकारी कौन है संसार में? न सम्यक्त्व समम किंचित, न सम्यक्त्व समम किंचित, न सम्यक्त्व समम किंचित, त्रैकाले त्रिजगत्यपि, त्रैकाले त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व, समं नान्यतनो भृताम्, समं नान्यतनो भृताम्, स न सम्यक् समं किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्यपि, न सम्यक् समं किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्यपि, श्रेयो
श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समं नान्यतनुभृताम् श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समं नान्यतनुभृताम्। इतना बढ़िया बात कह रहे। देखो थोड़ा सा सब लोग आगे खिसकेंगे, बहुत सारी महिला बाहर खड़ी है, थोड़ा थोड़ा आगे खिसको ना, थोड़ा थोड़ा 4 महीने थोड़ा सा मोटे बहुत हो गए, थोड़ा कम धीरे हो जाओ तो बहुत मोटे हो गए तो ज्यादा जाती है, थोड़ा थोड़ा खिसको। आप लोग भी थोड़ा सा प्लीज आगे खिसको, प्लीज प्लीज खिसको, आप नहीं प्लीज। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, देखो भाई ये सब आओ। न सम्यक्त्व समम किंचित, सम्यक के समान किंचित कुछ भी नहीं, सम्यक दर्शन के समान कोई कुछ भी इतना भी नहीं है। क्या? त्रय काले त्रय जगदपि श्रेयो, श्रेयो है ना श्रेष्ठ, 3 काल में और 3 लोक में बचा क्या? 3 काल, त्रय काले 3 काल और त्रय जगदपि 3 जग। जग कितने हैं? अब आप कौन से जग में रहते हो? जिसको चौके में पानी देते हैं ना, वो उसको भी जग बोलते हैं। उसको भी जग ही बोलते हैं ना भैया, वो भी जग ही है। 3 जग है, तो 3 जग में और 3 काल में न सम्यक तो समम किंचित श्रेयो, 3 काल में 3 लोक में सम्यक दर्शन के समान हित करने वाला कोई भी नहीं है। फिर अहित करने वाला भी ऐसा कोई है क्या? 3 काल में और 3 लोक में? हाँ है। क्या? अश्रेयश्च, अश्रेयस ने अहित करने वाला, विनाश करने वाला, दुर्गति में ले जाने वाला कौन है? मिथ्यात्व। मिथ्या तो एक ऐसा है, 3 काल में, दोनों में लगा उसको, 3 काल और 3 लोक में मिथ्यात्व के समान आत्मघाती आतंकवादी कोई नहीं है। क्या कहा मैंने? आत्मघाती अतिरेकी। चोर फिर भी ठीक है, लुटेरा फिर भी ठीक है। क्यों जी? चोर तुम्हारे घर में चोरी करने आ जाए तो बेचारा चोरी, आपको जो चाहिए स्वयं को उनको उतना ही लेता है, भाग जाता है, बाकी तो छोड़ के चला जाता है। लूटने वाला जितने आपके पास है उतना लूटता है, ले चला जाता है। लेकिन आत्मघाती अतिरेकी ऐसे दुष्ट होते हैं, ना खुद खाते हैं ना तुम्हें खाने देते। क्या करते फिर वो? क्या करते हैं? राजीव गांधी को किसने मारा? आत्मघाती। एक महिला ने, एक महिला अपने गले में बम बांध के लाई है, वो उसको मालूम है, बताया भी गया है, इससे आप भी मरोगे। हाँ बिल्कुल, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करना, उसको मार के ही मैं भी मरूंगी, अवश्य मरूंगी, छोड़ूंगी नहीं। देख लो कितना क्रूर भाव, कितने क्रूर, स्वयं के लिए मार जाने के लिए तैयार। अरे बाप रे, देखो ऐसा ये दुष्ट मिथ्या तो है। आत्मघाती वास्तव में आत्मघाती अतिरेकी बम ये है, वो तो शरीर को मिटाएगा। जब आत्मघाती अतिरेकी होता है वो उसका शरीर भी मिटेगा और जिसको मारना है उसके शरीर को भी मिटा देगा। वो आत्मघाती अतिरेकी आप लोगों ने नाम रखा, लेकिन आत्मघाती अतिरेकी नहीं है वो, और शरीर घाती अतिरेकी है। कौन है वो? शरीर घाती अतिरेकी। लेकिन मिथ्यात्व के समान इन 3 काल में और 3 लोक में आत्मघाती अतिरेकी बम कोई भी नहीं है, ध्यान रखना, भयंकर डेंजर है। ऐसा मिटा देता है इस आत्मा के गुणों को, सीधा नरक ले जाता है। चल बेटा वही तुम्हें आराम मिलेगा, देख लो। तो क्या करना है? सब मिथ्यात्व को रखना है कि छोड़ना है, और सम्यत्व को छोड़ना है क्या रखना है? अब समझ लो।
आपके हाथ में है, दोनों आपके हाथ में हैं। अब क्या करना है भाई साहब जी? मिथ्यात्व रूपी जहर बाएं हाथ में है और सम्यक रूपी अमृत आपके दाएं हाथ में है। अब क्या पीना है? तुम जानो। क्या मैं तो नहीं कह रहा, समाजवादी खुद कह रहे। देखो कितने बढ़िया बात कह रहे हैं, एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। कोई बात, भगवान कौन है? तनुभृता मैंने शरीरधारी को। आप कौन हो? शरीरधारी हो क्या सिद्धात्मा हो? शरीरधारी हो। हम भी शरीरधारी, आप भी है। जितने संसार में जीव हैं सब शरीरधारी है, सब शरीरधारी हैं। तो सिद्ध भगवान ही मात्र शरीर से रहित हैं। इसीलिए शरीरधारियों के लिए, तनु यानी शरीर को धारण करने वाले संसारी जीवों के लिए एक मिथ्या तो ही हानिकारक है और सम्यक तो ही मात्र एक कल्याणकारक है। भाई साहब कुछ भी करिए जी, आप एक बार मेरी बात मानिए जी, एक बार, मात्र एक बार, चाहे कुछ भी करना पड़े तैयार हो जाओ करने के लिए। चाहे एक बार मर मिटने को भी लगे, मिट जाओ, मर जाओ, लेकिन एक बार सम्यक तो प्राप्त करो, एक बार सम्यक तो। फिर देखो तो भव तक तुम्हें इतना आनंद आएगा। भव नहीं, अनंत भव तक, अनंत भव तक। एक बार सम्यक दर्शन हो गया बस, जब अखंड था वह खंडित हो गया। मतलब अभी तक आपका संसार अखंड चल रहा है, खंडित नहीं हुआ है। किसके कारण अखंड चल रहा है जी? मिथ्यात्व के कारण अखंड चल रहा है आपका संसार अनादिकाल से। अनादि का अर्थ होता है न आदि स अनादि। इसका आदि नहीं, शुरुआत नहीं है, स्टार्ट नहीं है। तब से अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण हमारा संसार चक्र परिभ्रमण आराम से मस्त चल रहा है। कभी कभी मैं सोचता रहता हूँ, पंखा इतना तेज घूम रहा है, इतना तेज घूम रहा है, कब से लगा है तब से कितनी फेरी घूम गया होगा वो, कितना घूम गया होगा। हाँ, सोचा कभी आप लोगों ने? घर में पंखा तो लगाते चलाते, कभी सोचा करो कोई भी वस्तु नहीं तो उसके बाद सोचते रहना चाहिए। अब लोग सोचते नहीं है। तो पंखा इतना तेज घूम रहा है, कब से लगा है, तब से कितनी फेरी घूम गया होगा वो। हाँ, कितनी पेरी घूमा है, कितना भी घूमा, कम से कम 10 साल हो गया होगा, लगा होगा 25 साल लगा, जब से बना तब से लगा हो, घर बना है तब से लगाया होगा, तो कितने घूम गया होगा सोचो। किंतु कितना भी घूम गया होगा, अभी घूम रहा है और आगे भी जब तक वो खराब नहीं होगा तब तक घूमते रहेगा। फिर भी इससे भी ज्यादा फेरी हम लोगों ने संसार में लगाई। अब लोग अब आई समझ में ठिकाने अब आई ठिकाने समझ में देख लो, इससे भी ज्यादा संसार की फेरी हम लोगों की हुई है। क्योंकि संसार आदि भी नहीं और अंत भी नहीं, अनादिकाल से चल रहा है और इतना बढ़िया मौका मिला है इसको टुकड़े टुकड़े करके फेंकने का। फिर भी समय भय आशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागमलिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्या शुद्ध दृष्टि। फिर भी ऐसे मौके में अगर किसी भय के कारण, मोह के कारण, आशा के कारण, लोभ के कारण इस मिथ्यात्व को नहीं छोड़ोगे तो बेटा ये पंखा के समान घूमते ही रहोगे। तरुण सागर जी ने एक बार कहा था, सुना मैंने, कि किसी मंदिर में चले गए, सो मंदिर में वो किसी ने मंदिर बनाया था। मंदिर के एक पत्थर पर चट्टा सबका नाम लगा और एक के सीढ़ी पर नाम लगा था। इस सीढ़ी को इसी ने बनाया, तो नाम पड़ा महाराज जी ने। मैंने कहा धिक्कार है, धक तेरे के शब्द बोला, धक तेरे के धिक्कार है। जब तक ये सीढ़ी में नाम रहेगा तब तक तुम चप्पल के द्वारा, ससुरालों के द्वारा ऐसे कुछ ले जाओगे, ऐसे जूता मारते जाएंगे सब लोग, पार ठोकर मारते जाएंगे।
फिर जैसे आए अंदर मंदिर के अंदर तो देखा तो मंदिर के अंदर पंखा लगा है, पंखा के ऊपर थोड़ा सा देखा तो पंखे के 3 पांखुड़ियां है, तीनों के ऊपर 3 पीढ़ी का नाम लिखा हुआ है। तो महाराज ने सोचा देखो कोई आया पंखा चारों का यार घूमना सोचा बेटा ऐसे तीनों पीढ़ी तुम ऐसे संसार में घूमोगे हो, ऐसे घूमते रहो बेटा ऐसे अनादिकाल से। देखो तो कितनी बड़ी बात कह रही है, इतनी बड़ी बात कह रही देखो, है ना। ऐसा नाम के पीछे क्यों, ये नाम ही तो सबसे बड़ा खतरनाक है, अहंकार है, मैं ये मद है, और ये मद ही मिथ्यात्व का क्या है, पोषक है, पौष्टिक आहार है। मद मिथ्यात्व के लिए पौष्टिक आहार है, और मद आप करते रहोगे तो तुम्हारा मिथ्यात्व धष्ट पुष्ट होएगा और टूटेगा ही नहीं और मजबूत होगा। ये मद को कम करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, और सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही मद आधा टूट जाता है, नियम से टूटता है। एक बार बेनाडी साहब ने बोला था कि ये बहुत बड़ा चट्टान पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, और उसको फोड़ना है, और आपको ही फोड़ना है, और हाथ में खंड दिया है लोहे का, फोड़ो इसको। हे भगवान ये कब फूटेगा, अरे फूट सकता है, फूटेगा 100% है, फूटेगा, चालू तो करो, धीरे धीरे ठोका तो दो, मारना शुरू तो करो, रोज 50 मारो, 10 मारो, 20, 25, 1 मारो तो शुरू तो करो। ठीक है आप कह रहे तो ठीक है शुरू करते हैं। अब रोज नियम लिया, रोज 1 मात्र बढ़ा दूंगा, एक दिन 1 ठोका मारा उसने, फिर दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, ऐसे करते करते ठोका, रोज 1 ही बढ़ाना है, देख लेना, रोज 1 बढ़ाता गया। अब 50 साल का हो गया, कितने बढ़ेंगे वो लोग, रोज 1 के हिसाब से ठोकना है, रोज साल में 1 नहीं, रोज 1, 50 साल में कितने हो जाएगी, रोज लगाओ हिसाब। तो जब अंत में वो फूट गया, वाह आज ये फूट गया, मैंने फोड़ के ही छोड़ा उसको, बिना फोड़े नहीं, फोड़ दिया मैंने, फूट गया। तो कहते हैं अरे मूर्ख अभी नहीं फूटा, वो अभी नहीं फूटा है, कब फूटा, जब तुमने पहला घन मारा था तभी से फूटना क्या हुई, जब से पहला घन मारा तुमने तभी फूटा था, लेकिन आपको दिखा नहीं था। बाल के भी असंख्य एकदम बाल से भी कई बार छोटा दरार आ गई थी उसमें, लेकिन आपको नहीं दिखा, और उसी को ठोकते चले, और वही दरार धीरे खिसकते हुए आज पूरा अलग हो गया। कल ही मैंने पढ़ा था, कल एक जगह इतनी बड़ी बात को, दीवार में दरार आने से, ये दीवार है ना, जैसे आपको मालूम नहीं तो मेरा रोड में चले जाना और मंदिर देख लेना, दीवार क्या होती है, दरार का होता है, देखना हो तो बता रहा हूँ, देखा मैंने इसलिए मैंने बताया। मेरा रोड में मंदिर, नया मंदिर है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, हाँ दीवार देख लेना जाकर के अच्छी तरह से, बढ़िया, लेकिन संभाल के जाना, हेलमेट लगा के, क्योंकि गिर भी सकता, कभी भी गिर सकता उसमें क्या। हाँ तो दीवार में दरार आते ही दीवार गिर जाता है, दीवार में दरार आते ही दीवार गिर जाता है, किंतु परिवार में दरार आते ही दीवार खड़ा हो जाता है। इतनी बड़ी बात, इतना गजब का लगा। देखो परिवार में, रिश्तेदार में दरार आते ही बस दीवार खड़े हो जाते। घर में दीवार खड़ी होती कि नहीं, एक बिल्डिंग में खड़ी है, परिवार में दरार आ गया, थोड़ा वही मनस हुआ, भैया अब पार्टीशन करो, अब पार्टीशन होगा, अब दीवार आ गई। परिवार में दरार आने से दीवार खड़े हो जाते हैं, और दीवार में दरार आने से इतनी बड़ी बात है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सोच लो। उसी प्रकार मन में अगर दरार आ गई, भेद विज्ञान की दरार मन में आ गई, सही क्या है, गलत क्या है, मिथ्यात्व क्या है, सम्यक तो क्या है, हे क्या है, उपाधि क्या है,
किसको छोड़ना है, किसको ग्रहण करना है, यह आपके विवेक की दरार मन में आई तो मिथ्या तो खाट से टूटता है और वह सम्यक तो बचा रहता है। जो मजबूत रहेगा वो मजबूत रहेगा, सम्यक तो मजबूत होगा तो बचा रहेगा, मिथ्या तो धड़ाम से गिर जाता है। बहुत सबसे 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 कठिन, सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है? जल्दी बोलो, जल्दी जोर से बोलो, सुनने में कम आता है और थोड़ा बहुत जोर से बोलो। सबसे खतरनाक कठिन कर्म कौन सा है? मोहनी कर्म है। भैया रास्ता तो दे दो, थोड़ा अंदर आना जाओ सब लोग, अभी रास्ता है, मोहनी जगह है, आ जाओ। सबसे खतरनाक कठिन कर्म कौन सा है? मोहनी कर्म सबसे खतरनाक है, कठिन है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और तो बोलो ना, हाँ वो तो हाउ तो बोलो, हाउ बहुत दिल का। तो सबसे कठिन खतरनाक मिथ्या तो कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे कठिन वो खतरनाक वो नहीं है, वो बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है, स्मूथ है, तुरंत टूट जाता है, बहुत सरल सिंपल है विचार। हाँ दिखने में डेंजर लगता है, जैसे बड़ का पेड़ होता है ना, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और नारियल का पेड़, एक नारियल के पेड़ को कभी भी आते हो तुमने शाखाएं नहीं देखी, होता क्या? एक ही होता, ओनली वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी हुआ, बस अकेला हिलता रहेगा। अपने सिर पर 50, 100, 200 नारियल पानी से भरे हुए नारियल को लेता है और खड़ा रहता है, चाहे जितना आंधी तूफान आ जाए। नारियल का पेड़ कभी टूटा देखा नहीं टूटता। क्या गजब की बात है ये, कैसे गजब, इतना बोझ लेकर के 50, 100 फीट ऊंचे हो जाते नारियल के पेड़, और इतना भारी राम लेकर के फिर भी आंधी तूफान में झूमता रहता है, नहीं टूटूंगा। और बरगद का पेड़, बड़ का पेड़ इतना बड़ा होता है, लेकिन थोड़ी सी आंधी तूफान आई, कड़ 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 कड़ा टूट जाता है, नहीं तो उल्टा शीर्षासन कर लेता है, सीधा उल्टा हो जाता है, गिर जाता है पूरा, इतना बड़ा होकर गिर जाता है। और नारियल का पेड़ क्यों नहीं टूटता है, यही तो समझना है। नारियल का पेड़ कौन सा कर्म है और बड़ का पेड़ कौन सा पेड़ है, कौन सा कर्म है? बड़ का पेड़ मोहनी कर्म है, बड़ का पेड़ मोहनी कर्म है, और नारियल का पेड़ आयु कर्म है, आयु कर्म है। ये मोहनी कर्म, मोहनी के दो भेद हमने बताया था, 2-3 बार बताया है, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी, है ना? तो देख लो, मोहनी कर्म बड़ा कह रहे हो, खतरनाक कह रहे हो, किंतु कितना कोमल है। बड़ का पेड़ देखो, तुम्हें कभी भी बड़ के पेड़ के ऊपर मत चढ़ना, और चढ़ोगे तो नियम से टूटेगा, वो बहुत कोमल होता है, थोड़े भी खड़े हो कैसे करोगे ना, काट से टूटता है। तो बड़ का पेड़ के समान मोहनी कर्म है, वो कितना कमजोर है, अब कह रहे बहुत खतरनाक डेंजर है, उतना डेंजर नहीं है, ध्यान रखना। एक नारकी जीव भी, एक त्रियंच भी, एक श्रावक, सम्मेद श्रावक, जैन श्रावक भी, और एक देव भी, चारों गति के जीव उसको तोड़ सकते हैं। मोहनी कर्म को तोड़ सकते हैं। एक अविरत सम्मेद दृष्टि श्रावक तोड़ दिया उसने, एक बार सम्मेद दर्शन प्राप्त किया तो तुम्हारा मोहनी कर्म आधा काट दर्शन टूट गया, आधा खत्म। सम्मेद दर्शन प्राप्त हो गया तो दर्शन मोहनी गया, मतलब आधा बड़ का पेट टूट गया, और आधा बचा है वो चारित्र मोहनी का, बस उसको थोड़ा सा क्या करो, आधा मतलब क्या, ऊपर से तो टूटा हुआ है, नीचे जड़े हैं, जड़े तो थोड़ा सा जीसीपी लगा दो, वो काट के फेंक दो, खत्म काम। वो चारित्र संयम का मुनि मत का ले लो और श्रेणी चढ़ो और जीसीबी लगा के जड़ से तो काट के फेंक दो, खत्म। लेकिन
लेकिन आयु कर्म इतना डेंजर होता है, इतना डेंजर होता है। आयु कर्म से रहित यह जीव 1 मिनट 1 सेकंड भी अलग नहीं हो सकता है। मोहिनी कर्म से रहित यह जीव पूर्व कोटि वर्ष तक रह सकता है विदाउट मोहिनी कर्म। दर्शन मोहिनी भी नहीं, चारित्र मोहिनी भी नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद कोई मोहिनी कर्म नहीं रहता है। फिर भी है लाखों करोड़ों वर्ष तक अनंत भगवान की आयु हो तो रह सकते हैं, रहते हैं तीर्थंकर पूर्व कोटि वर्ष तक। लेकिन आयु कर्म से रहित कोई भी रह नहीं सकता इस दुनिया में। देख लो, यहाँ आप मनुष्य आयु का भोग कर रहे हैं, मनुष्य आयु का उदय है इसलिए आप जी रहे हो, लेकिन यहां से हमारे के दूसरे आयु का दूसरे गति में जाना है तो वहां का पहला टिकट लेना ही पड़ता है। विदाउट टिकट नो जर्नी। आज जैसे आप लोग भी करते हैं ना, आराम की जर्नी चाहिए, आराम से बिल्कुल जाना चाहिए और जगह चाहिए बैठने के लिए, सोने के लिए, तो क्या करो भैया, 1 महीने पहले से भी रिजर्वेशन करो। और कैसे कर शिखर जी तो जाना है 1 महीने पहले से रिजर्वेशन करो, लेकिन जाने का ही नहीं, जाने का ही नहीं, आने का भी रिजर्वेशन साथ में करते हैं ताकि आना जाना हो सकता है बाय चांस आप वहां पहुंच भी न सको, और पहुंचने के बाद यात्रा करते मार भी जाए तो पैसे तो गए आने का भी तैयारी करके ही जाते हैं। कितनी मूर्खता है, देखो कितनी मूर्खता है। आने से पहले जाने की, आपने बिल्कुल सत्य बोल रहा है, सुधासन भी है वो जबलपुर में बहुत लटेड़ा इसके बारे में, बहुत लटेड़ा। कितने मूर्ख हो आप लोग। और जाते समय जाने से पहले आने का टिकट रिजर्वेशन करके आते हो। अब बोलो आज तक कोई माए का लाल है तो जाने शिखर जी जाने के बाद फिर ऊपर रिटर्न शिखर जी आने का टिकट किसी ने बनाया हो है? मतलब शिखर जी जा रहे हैं लेकिन आने के लिए जा रहे हैं। शिखर जी जाने के बाद कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं शिखर जी से भगवान हे सिद्ध प्रभु मैं वापस घर जा रहा हूं लेकिन तुरंत आने का टिकट बनाया हूं, अब आऊंगा। बनाया ऐसे कोई बनाया है क्या? नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? शिखर जी में रहने वाले शिखर जी में रहने वाले बनाएंगे। कहीं भी बाहर जाएंगे तो शिखर जी का टिकट बनाएंगे, है ना। लेकिन शिखर जी रहने वालों में और आप में बहुत अंतर है। भूल से भी मत करना। मैंने तो कान पकड़ लिया सिद्ध प्रभु से वहां शिखर जी में चातुर्मास हुआ था 3 साल पहले हमारा चातुर्मास हुआ शिखर जी में, आनंदा पार्श्वनाथ में हुआ है। तो वहां कान पकड़ा, सिद्ध भगवान से साक्षी से मैंने नियम दिया, भगवान का अगले भाव में मेरा जन्म हो जाए तो शिखर जी में न हो, दूर भायंतर में हो जाए लेकिन सिकंदर में न हो जाए। ये मैंने कहा। क्यों? शिखर जी में रहने से शिखर जी का महत्व खत्म हो जाता है मन में से। मैंने स्पष्ट वहां रहने वाले लोगों से पूछा जो 25, 30, 40 साल से रह रहे हैं, उनसे पूछा भाई साहब आप कितने पुण्यशाली हैं, यहाँ शिखर जी में रहते हैं तो कभी 8 दिन में 15 दिन में महीने में 1 बार तो शिखर जी पाठ वंदना करते ही होंगे आप लोग, कितने पुण्यशाली। महाराज जी क्षमा करना, मुझे बात मत पूछा करो। क्यों भाई सब क्या बात है? महाराज जी यहाँ हम लोगों को फुर्सत नहीं है भक्तों को लूटने से। हम भक्तों को इतना लूटते हैं, समय नहीं है। कई लोग ऐसे 25 साल में पहाड़ पर गए नहीं। सोच लो, मुझे सुनकर इतना ताजीब हुआ। धन्य रे भगवान का। हाँ कैसे भी जीव है। देखो 10, 20, 25 साल से वहां ही रह रहे हैं लेकिन साल में 1 बार भी पहाड़ नहीं चढ़ते हैं। और आप लोग साल में 1, 2 बार भागते हो। देखो तो कैसे कर्म है। हरे विचित्र मुझे बड़ा अचंबा लगाए। इसीलिए भगवान से कहा भगवान ऐसे क्षेत्र में हमें नहीं रहना, दूर रहना, ताकि आशा बनी रहती भैया एक बार शिखर जाना है, साल में 1 बार जाना है। और वहां रहोगे तो नहीं जाना है। पहाड़ तो छोड़ो, नीचे की भी वंदना वो लोग नहीं करते हैं। यहाँ तक कहूँ, कहाँ तक कहूँ, लोगों के उन्हीं लोगों ने कहा, मुझे मालूम भी नहीं था। कमेटी वालों ने वहां के क्षेत्र, वहां भी 50-60 जैनियों के घर हैं जी। कहाँ पे?
जैनियों की, और पहला साधु हम हैं जो मुझे चातुर्मास कराया उन लोगों ने। वहां के लोगों ने कमिटी, वहां के समाज ने आकर के चाहे नारियल चढ़ा कर आइंदा पार्श्वनाथ में चातुर्मास कराया, क्योंकि वहां के समाज के द्वारा संचालित वो आइंदा क्षेत्र है। बाकी अपने अपने मठ बना के सब बैठे हैं, 20 पंथी वाले अलग है, 13 पंथी वाले अलग है, योगाश्रम अलग है, वो टैग सब अपने अपने मठ बने हैं वहां के। लेकिन ये आइंदा पार्श्वनाथ ऐसा है, वहां पूरे समाज वालों ने उसको चला दिया। उन लोगों ने नारियल चढ़ा के वहां मेरा चातुर्मास कराया। पूरे चातुर्मास में बढ़िया फर्स्ट क्लास चातुर्मास कराया, लाके बिठाया। बिठाने के बाद वही से वही एक बार भी देखने नहीं आते महाराज है क्या नहीं, बिल्कुल देखने तक नहीं है। जैसे कि यहाँ के कमेटी वाले, हम कहने में डरता नहीं, वहां आए नारियल चढ़ाए आ गए, महाराज बैठ गए, महाराज जिंदा है क्या मर गए, हार हो रहा है क्या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। बड़ा आश्चर्य लगता है जी, बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़ा आश्चर्य लगता है इन लोगों को देख करके सुन करके। देखो तो कितना बड़ा पाप कर्म मानते हैं। तो ठीक है, तो उन लोगों ने कहा महाराज जी सुनो आश्चर्य की बात है, सच्ची बात है, उसमें क्या, मैं तो मैंने क्या कहा, कहने को करने को कहूंगा नहीं, मतलब वहां के लोग आते सेवा करने रोज, कहाँ के उस मंदिर के सुभाषनाथ पे, यहाँ कभी तो एक दिन देखने तक नहीं आए, महाराज है क्या नहीं, सोए क्या, बीमार तो नहीं है महाराज, चौका तो लग रहा है क्या नहीं, लाके बैठा दिया, 2 नारियल चढ़ाया, मंदिर को उठा के आ गए, महाराज बैठो महाराज। बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़ा आश्चर्य। हाँ, वहां के अध्यक्ष मंत्री आते रोज सेवा करने रात में, यहाँ कोई देखने भी नहीं आया, महाराज अच्छे तो नहीं कर रहे हमको। खैर कोई बात नहीं, अपने पे क्या करा, मुझे क्या कहा, कभी भी निकल सकता हूँ। और आज शिखर जी की बात कह रहा हूँ, वहां चातुर्मास हुआ, एक दिन भी नहीं आए, लेकिन बिठाया, बढ़िया व्यवस्था करते, पास एक चौका लगाया, महाराज आप करते रहो। गांव वाले चौका लगाते लो, 1-2 बार घर में लग गए चौके उनके घरों में। उसके बाद चातुर्मास के बाद एक बड़ा कार्यक्रम होता है पिंची परिवर्तन का, पिंची परिवर्तन का कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम के लिए मैंने कमिटी वालों बोला भाई साहब आओ तो आओ, खत्म हो गया चातुर्मास, अब जाने वाले पिंची परिवर्तन कार्य करना है क्या नहीं करना है, आओ महाराज करना है ना, बिल्कुल अच्छे से करना है। भैया कब करना, संडे के दिन छुट्टी होता है उस समय आओगे। महाराज यहाँ छुट्टी नहीं देते हम लोगों को, बिल्कुल नहीं छुट्टी देते, फिर करना है। महाराज जब देख लो आपको कहीं फुर्सत हो तो कर लेना, और हम लोगों को फुर्सत समय नहीं है। ये भगवान मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा क्यों रे, अगर इतना दुकान चलाए, बाय चांस तुम्हारे घर में अभी कोई मर जाए तो क्या करते हैं, दुकान बंद करके उसको जलाने नहीं लेते, अंतिम संस्कार नहीं करोगे, नहीं कर। महाराज ये सब हमारे मुख से मत पूछवाओ, हम तो उससे भी गए बीते हैं नीचे। अरे क्या बात है, तो उसने कहा महाराज 2 बार ऐसा सत्य घटना हुई। देखो शिखर जी में रहने वालों की हालत, जैनियों की, क्या कहा उन लोगों ने, महाराज 2 बार ऐसी सत्य घटना हुई है। 2 बार घर में बुढ़े मर गए, मरने के बाद भी हम उनके ऊपर और एक चादर डाला और रोया नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि दुकान भी गिराए फुल थे। जब पूरा दुकान खत्म बंद हो गए, रात में 10 बजे 12 बजे दुकान सबके बंद हो गए, फिर सबको बोला भैया ये माधु रुपए सवेरे 10 बजे अब आ जाओ, अब कोई दे लेकर जलाएंगे। देख लो बड़ा आश्चर्य लगा, ये गजब की बात है। ये मोहनी कर्म कैसा मिथ्यात्व कर्म, देख लो ये कैसा मजबूत बनाता है, मोह मजबूत मिथ्यात्व को बनाता है। ऐसे ऐसे भी दुनिया में जीव है, हम क्या कर सकते, नाना जीवा नाना कम्मा होता ही। तो ये यही बता रहे, सम्यक को प्राप्त करो, मिथ्यात्व करो। मोहनी कर्म बहुत कमजोर है जी, मोहनी कर्म बहुत कमजोर है। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, मोहनी आधा टूट गया, किंतु क्या आयु कर्म छोड़ता नहीं है। यहाँ आप जी रहे हो तो अगले बहू के आयु को बांधना पड़ता है, उसके बिना शरीर से आत्मा नहीं निकल सकती है। जैसे मैं बता रहा था, रिटर्न कट के यहाँ से हम शिखर जी पहुंच गए थे टिकट से। तो यहाँ जो आप मनुष्य आयु भोग रहे हैं, इस शरीर से यदि जीव निकलेगा, इस शरीर से जीव निकलेगा तभी निकलेगा अगला आयु उसको हो, तो उसके बिना निकल नहीं सकता है। फिर कैसा, यह आयु खत्म हुआ नहीं, तुरंत वो आयु जुड़ जाता है, फिर उस गति का आयु शुरू हो जाता है। एक सेकंड भी आयु से अलग नहीं हुआ यह जीव। और जिस दिन आयु कर्म से रहित हो जाएगा, उस दिन नियम शेष को कहां जाना पड़ेगा। देखो तो एक श्रावक अविरत सम्यक दृष्टि, एक त्रियंच भी मोहनी कर्म को मिटा सकता है आधा।
लेकिन अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर शक्ति जिसके पास है, ऐसे अरहंत परमेष्टि भी आयु कर्म को मिटा नहीं सकते हैं। क्या गजब की बात। आयु कर्म नहीं मिटा सकते हैं, और जो आयु कर्म को मिटाएगा वो अहिंसक नहीं होगा, हिंसक कहलाएगा। हमारे शास्त्रों में कितने कर्मों की निर्जरा करने को कहा है? हाँ, तो इससे भी तो समझना चाहिए था ना आपको। हमारे कर्मों शास्त्रों में कितने होते हैं? 8। कितने कर्मों के निर्जरा करने से मोक्ष मिलता है? ये भाई 4 कर्म करते जा रहे मोक्ष? नहीं, अभी नहीं जाना। नहीं, 8 कर्मों से मुक्त होने के बाद मोक्ष मिलता है, किंतु 8 कर्मों को मिटाया नहीं जाता है। मिटाया जाता है 7 कर्मों को। आयु कर्म को नहीं मिटाना। आयु कर्म को मिटाओगे तो हिंसक कहलाओगे, पापी कहलाओगे। ऐसे पापियों को मोक्ष नहीं मिलता है। क्या गजब की बात है। आयु कर्म के संभाल के रखो, क्योंकि आयु कर्म से ही 7 कर्मों को मिटाया जाता है। आयु कर्म से 7 कर्मों को मिटाया जाता है। इसीलिए आयु कर्म को संभाल के रखो और 7 कर्मों के निर्जरा करो। तो आयु कर्म सबसे डेंजर होता है। आज से लिख लो अपने डायरी में। मोहिनी कर्म से भी खतरनाक कौन सा कर्म होता है? क्यों? हमारा जी बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। अभी तक क्या सुना? हम कहाँ सुने? हम तो सो रहे थे। क्योंकि मोहिनी कर्म से भी खतरनाक आयु कर्म इसीलिए है। मोहिनी कर्म टूट सकता है, कमजोर है, एक श्रावक भी तोड़ सकता है। लेकिन आयु कर्म को भगवान भी, तीर्थंकर भी मिटा नहीं सकते हैं। सही है क्या गलत है? ये कहना ही पड़ेगा। सही को सही कहना ही पड़ेगा। हाँ, देखो, इसलिए सूक्ष्म सिद्धांत को भी जानो, पहचानो, फिर उसके बाद क्या आनंद आता है स्वाध्याय में। कितना आनंद आता है। 1 घंटा यहाँ बैठते हो, क्या मिलता है तुम्हें? क्या मिलता है महाराज? जो मिलता है यहाँ, जो यहाँ मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता है। क्या कहा था सुधाकर महाराज ने? सुधाकर महाराज ने कहा जो पंच परमेष्टि के पास मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, और यहाँ जिसको कुछ नहीं मिला वो दुनिया में उसको कहीं भी कुछ। देखो कितने बड़े डायलॉग मारते हैं हीरो, काम छोड़े, इतने बड़े डायलॉग मारा। पंच परमेष्टि के पास जिसको कुछ नहीं मिला उसको दुनिया में कुछ भी, कहीं भी चले जाए वो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और पंच परमेष्टि के पास जिसको कुछ नहीं मिला उसको दुनिया में कहीं भी चले जाए कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब जो कुछ मिलेगा यही मिलेगा, और जितना चाहिए वो यही मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा रत्न है सम्यक दर्शन, और मिलेगा वो यही मिलेगा, और किसी भी खदान में, किसी भी समुद्र में नहीं मिलने वाला है। रत्न कहाँ मिलता है जी? बोलो ना जी। हाँ, हाट में, जमीन खदान में नहीं, वहां तो मोती, पन्ना, हीरा बोलते हैं। रत्न मिलते हैं समुद्र में, इसीलिए समुद्र को रत्नाकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं समुद्र को? समुद्र को सागर बोलते हैं, और समुद्र बोलते हैं, और रत्नाकर भी बोलते हैं, क्योंकि रत्न उसके तल में रहते हैं। बहुत सुंदर रत्न होते हैं, समुद्र के तल में रहते हैं, रत्नाकर बोलते हैं। तो रत्न कहाँ मिलते हैं? समुद्र का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? सागर। तो सागर में ही तुम्हें रत्न मिलेगा। सागर को छोड़कर दूसरे जाओगे समझ लो। आप समझ गए? समझदार तो हो ही गए आप लोग।
अब तुम लगाते जाओ कौन सा सागर है। सागर में ही सही रत्न मिलेंगे, ध्यान रखना। और सागर को छोड़ करके दूसरे जाओगे तो रत्न तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे वहां पे भी नमक। नमक भी तो चाहिए महाराज, बिना नमक के क्या करेंगे हम। रत्न को थोड़े पेट भरता है, नमक से पेट भरता है। तो समुद्र सागर को छोड़कर दूसरी भी जागोगे तो वो तो नमक मिल जाएगा तुम्हें, ध्यान। रत्न चाहिए तो रत्न यही मिलेगा, सागर के पास आ जाइए 1 घंटे रोज, है ना। कौन से सागर के पास? विद्यासागर के पास। विद्यासागर के ये खाई है साहब, क्या है ये? खाड़ी है, खाड़ी। सागर तो वहां है, वहां से खाड़ी आई है, वही पानी तो वही है, लेकिन सागर नहीं कहना कभी, सो खाड़ी है इसलिए खारी है, खाड़ी है इसलिए खारी है। लेकिन वहां से समुद्र से, उसी समुद्र से बहते हुए रत्न यहाँ भी आते हैं, फ्री में मिलेगा। तो सम्यक दर्शन का रत्न अवश्य प्राप्त कर लेना, क्योंकि समर्थ भद्र महाराज चैलेंज के साथ कह रहे हैं 3 काल में 3 लोक में सम्यक दर्शन के समय कोई भी मुक्त तुम्हारा सुख देने वाला नहीं है, और मिथ्यात्व के समान क्या जी? आत्मघाती अतिरिक्त मिथ्यात्व के समान 3 काल में 3 लोक में हित अहित करने वाला जहरीला, बहुत जहरीली वस्तु कौन से? तो ये मिथ्यात्व ही है। इसीलिए ऐसे मिथ्यात्व को किसी भी हालत में छोड़ देना ही है। छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है? और जोर से मारा चिल्ला के कहो। लेकिन हम जो करेंगे सो वही करेंगे, हम जो करेंगे सो वही करेंगे, करते रहो। लेकिन कहने को मैं भी आप जब सुनने को चूक नहीं रहे हो, 2 कान से सुनने को बैठे हो, तो मैं एक मुख से बोलने में क्या चूकूं? अरे कहूंगा ही कहूंगा, बिल्कुल सुनना ही पड़ेगा आपको। 1 घंटे सुनो, ध्यान रखना। अभी सुना हुआ समझ में नहीं भी आएगा तो सुनो, भले यहाँ आकर के दीवार को टिक करके सो जाना भाई जी, हाँ चिंता मत करना, सो जाना, आराम से सो जाना, चिंता नहीं। फिर भी आपको यहाँ पुण्य बंद हो रहा है। क्या कहा मैंने? सोने वालों को पुण्य ज्यादा लगता है कि जागने वालों को? बोलो, सोने वालों को पुण्य ज्यादा लगता है कि जागने वालों को? जागने वालों को। बहुत अच्छी बात है। अब सोने वाला यहाँ आके सो रहा है, जागने वाले जागते हुए टीवी देख रहा है। बोलो किसको ज्यादा? महाराज के सामने बोलना ही कठिन है भाई, ऐसा बोलो तो ऐसा होता है, ऐसा बोलो। यहाँ आकर के कोई सो रहा है और घर में कोई जागते हुए टीवी देख रहा है, किसको ज्यादा पुण्य लगेगा? यहाँ आकर के चलो सो जाओ सब लोग, चलो सो जाओ सभी लोग। यहाँ ऐसा नहीं, घर में जागने वाले से भी यहाँ आकर के सोने वालों को भी ज्यादा पुण्य है, ध्यान रखना। क्या कहा? तो सो नहीं कह रहा हूं, कोई यहाँ सोने के लिए हाथ उठाओ। कौन आता है यहाँ सोने के लिए? आता है? कोई सोने के लिए नहीं आता है यहाँ पे, फिर भी सो जाता है। क्यों सो जाता है? ये निद्रा कर्म का उदय, निद्रा कर्म के उदय के कारण उसने पूरा पुरुषार्थ किया, घर दार सब छोड़ करके, दुकान छोड़ करके, मकान छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, टीवी बीवी सब छोड़ करके यहाँ आके बैठे हैं। फिर भी यहाँ आके बैठने के बाद भी अगर नींद आ रही तो इसको क्या बोलेंगे? दुर्भाग्य। हमारे कर्म को लेकर हम क्या कर सकते हैं? हमारा हम इतने पुरुषार्थ तो किया है, दीवार को टिक कर भी नहीं बैठे हैं, हम बिल्कुल सट के बैठे हैं, बिल्कुल सब देख रहे हैं, अच्छे अच्छे बैठे हैं, फिर भी बैठे हो जाता। अब क्या करें महाराज बताओ? अब हम क्या करें? कल से थोड़ा सा एक बोतली में, शीशी में पानी लेके आना। नहीं है तो हमारे पास अमृत धारा लगा है, तो अमृत अंजन लगा दो, थोड़ा सा ऐसा लगा ना, फिर नींद नहीं आएगी। नींद क्यों आती है? हमेशा ज्यादा चिंतन कर, सोचो इसके बारे में। नींद कब आती है? जब इंसान टेंशन चिंता निश्चिंत हो जाता है, टेंशन रहित हो जाता है, तब
कौन आ जाती है? वो आ जाती है। कौन आ जाती है? वही आती है जिसको आप नहीं चाहते हो, वो आ जाती है। हमारे जैन देव देखो, भारत में कितना कितना सुख है। वास्तव में धन में सुख नहीं है। अमेरिका में सबसे ज्यादा धन है, फिर भी वहां सुख नहीं है। क्यों नहीं है? वहां नींद नहीं है। वहां सोने के लिए गोलियां खानी पड़ती है, तब कहीं नींद आती है। नींद भी कैसी है? वो नींद नहीं है, गोली खाने के बाद नींद नहीं आती है। क्या आता है? बेहोशी आती है। और नींद उसी को बोलते हैं जिसमें स्वप्न दिखते हैं। आप लोग स्वप्न देखते हैं ना? हाँ, आप लोग भी देखते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं। तो वहां स्वप्न नहीं देखता गोली खा के सोने से, लेकिन निश्चित होने के बाद नींद आती है तो स्वप्न आते हैं। अमेरिका में इतनी संपत्ति होने के बाद भी नींद नहीं है, वहां पे नींद नहीं आती। यहाँ देखो, भारत कितना सुखी देश है। भले पैसा धन कमाए, लेकिन यहाँ धर्म है, इसलिए इतने सुखी हैं। भारत वाले कभी नींद की गोली नहीं खाती है, कोई नहीं खाता है, निश्चिंत है। इतनी बढ़िया नींद आती है, विश्वास नहीं तो प्रवचन में देख लो कितने सो रहे हैं, कितने जाग रहे हैं। विश्वास में देख लो, आप ही आंखों से देख लो। अब थोड़े हंसने से सब लोग चक गए, बात अलग है। अरे भले थोड़े सोते रहो, थोड़े जागते रहो, सोते रहो, जागते रहो, लेकिन आते रहो, यहाँ आते रहो। घर में जागो भी तो भी पाप हो, और यहाँ आकर के सोओगे, लेकिन सोने के लिए आना नहीं, सोने के लिए नहीं आना, यहाँ आकर के भले सो जाना। अरे निद्रा कर पाओ, ये दर्शन मोहनी है। ये भी ये दर्शन मोहनी है, दर्शन नहीं होने देता आत्मा का। मोहनी अलग है और दर्शन मोहनी अलग है। मोहनी कर्म अलग है, दर्शन मोहनी अलग है जी। मोहनी कर्म क्या होता है? मिथ्या तो होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन ये दर्शन मोहनी क्या कहलाता है? भगवान का दर्शन नहीं देखने देता है, आंखें चली जाती है। अथवा महाराज का प्रवचन सुनने के लिए आए, लेकिन सुनने नहीं देता है। महाराज को देखने के लिए बैठे हैं, लेकिन हो जाता है। ये सब कर्म का उदय है। पुरुषार्थ करते रहना, पुरुषार्थ कर देना। भले मिथ्यात्व का कोई उदय आया है, कभी मिथ्यात्व करना पड़ रहा है, तो भी नहीं डरना भाई। सम्यक को छोड़ना नहीं, चाहे कितने भी आ जाए। बस चारित्र में कमी कोई बात नहीं, लेकिन कल प्रवचन बढ़िया दिया था मैंने। चारित्र में कमी चलेगा, लेकिन सम्यक दर्शन में कमी नहीं लाना। सम्यक दर्शन में कमी आओगे तो क्या हो जाएगा, देख लो। कल का याद है क्या? नहीं बोलो, इसको किसने याद किया? कल का श्लोक एक महीने भी नहीं किया। मैंने याद करने को कहा था ना। होमवर्क करते नहीं आप लोग, होमवर्क नहीं करते। क्या करते हैं? होमवर्क महिलाएं करते, हम तो सब होमवर्क सब करते, यही करते नहीं होमवर्क। ये तो शॉप वर्क करते हैं, ये शॉप वर्क करते हैं और ये होमवर्क करते। घर का काम है होमवर्क है जी। इतना सुंदर है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। आगे के बोल देते, हम आधा बोल देते, हमसे आगे के बात गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। मुझे बचपन में हम कॉपी करते थे, अब समझ में आ गई मुझे। तो स्कूल में पेपर में कॉपी करते थे, अब धीरे से नीचे देख रहे। मैंने क्यों नीचे क्यों देख रहे? आज ये बात है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनि। इतना याद है रखना, रट रट के उसको। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी जाए। एक आध बार अभिषेक पूजा नहीं हो सके कोई वादा नहीं है। एक आध बार कभी प्रसंग पड़ जाए ऐसे समय, आपको रात में कौन खाना पड़े तो भी खा जा। क्या कह रहा हूं? फिर भी चाहे कुछ करना पड़े, एक आध बार दवाई के रूप में थोड़ा सा लेना पड़े तो भी ले लो, चलेगा। फिर सम्यक दर्शन को छोड़ना नहीं। चाहे प्राण भी देना पड़े, उस समय गर्दन भी काट के देना पड़े तो भी तैयार हो जाना, लेकिन सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ना। और सम्यक दर्शन कैसा होता है? अब क्या बताओ?
रात भर रामायण सुन ली, सवेरे उठ के पूछा राम सीता की कौन थी, क्या थी, बहन, कोई कहता मम्मी, हैं पत्नी थी। हाँ, तो सब मेरे से कैसे प्राप्त होता है? हाँ, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र के ऊपर ही श्रद्धा करना के विश्वास, श्रद्धा के क्या विश्वास करना है? श्रद्धा करना के विश्वास करना किसके ऊपर? क्या करना? श्रद्धा करके विश्वास करना किसके ऊपर? देव के शास्त्र के ऊपर क्या करना है? श्रद्धा किसके ऊपर करना है? दिमाग हाथ डालता है तभी मेरे दिमाग में फिट हो जाता है। बोलो, देव गुरु शास्त्र पर क्या करना है? श्रद्धा किसके ऊपर करना है? अपने खुद के ऊपर क्या करना है? हाँ, विश्वास किसके ऊपर करना है? हाँ, खुद के ऊपर मतलब खुद के मन के ऊपर, क्या शरीर के ऊपर? मन के ऊपर नहीं, खुद के आत्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए। मेरा मन भगवान नहीं बन सकता है, मेरा तन भगवान नहीं बन सकता है, मेरा मन भगवान नहीं बनेगा, मेरा तन भगवान नहीं बनेगा, मेरा चेतन बनेगा भगवान।